हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। कल हमने स्टार्ट किया था वर्ग, मतलब वर्ग निकालना यानी स्क्वायर फाइंड करना। कल हमने स्टार्ट किया था। आज उसी वीडियो का दूसरा पार्ट है। आज हम फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है, जैसे कि हम देखते हैं ये लिखे हुए हैं हमने कि जैसे ये एक का स्क्वायर कितना होता है, एक, दो का स्क्वायर कितना होता है, चार, तीन का स्क्वायर कितना होता है यानी 9। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। अब अगर मान लो ये क्या है, ये तो इसका स्क्वायर है, लेकिन अगर हम कहने लगे कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा तो ये कितना हो जाएगा 3। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ 3। सपोज करो ऐसा हो सकता है कि x के ऊपर 1/2 आ जाए, तभी भी क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट ही पूछ रहा है। ठीक, ये इस प्रकार की बात है। जैसे आज हम देखेंगे कि किसका यानी 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8। जैसे ये 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9। तो कैसे निकालते हैं उसके बारे में आज इस पर चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, मैंने पहले से ही लिख रखे हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारी ये जो साइकिल है यानी कि किसका रूट क्या होता है उसमें देखते हैं। जैसे हमारे पास एक है तो एक किस किस के रूट में आता है, यानी हम कह सकते हैं कि एक तो एक के में मिलेगा आपको और एक मिलेगा 9 के में यानी 9 के में। ये लास्ट वाले डिजिट की बात कर रहे हैं हम। जैसे एक का करेंगे आप तो एक, ऐसे ही 9 का करेंगे यानी 9 का करेंगे तो इसके लास्ट में भी आप कितना मिलेगा, एक मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे पास 6 यानी कि 6 किस किस के में आता है तो 6 आता है हमारे पास। एक तो ये देखो 4 है तो 4 के में आता है 6, और एक हमारे पास मिलेगा 6 के में यानी कि एक मिलेगा 6 के में। सॉरी, यहाँ पर आप 4 लिखें, ये हुआ। उसके बाद देखते हैं हम, जैसे हमारे पास 4 है तो 4 किस किस के पे आता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक तो आपको मिलेगा 2 के में और एक आपको मिलता है 8 के में। ठीक, देखिए 2 के में 4 आ रहा और एक 8 के में 4 आ रहा। अब देखते हैं हम कि 9 किस पे मिलता है। तो अगर 9 का देखना है तो हम 9 देखते हैं। तो 9 आपको मिलता है तो 3 पे, और एक मिलता है आपको 9 ये 7 पे यानी 7। ठीक, ये कुछ चीजें हैं। जैसे हम देखते हैं 5 तो 5 में ही आएगा। ठीक है, 6 है तो 6 कितने में 4 पे और 6 पे आता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट यानी कैसे निकालते हैं वर्गमूल। मेरे पास पहला नंबर है यानी कि 21 16 ये है, और इसका हमें पता करना है कि हम कैसे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और ये कितने का स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना ये है कि हमारा जो अंतिम डिजिट है यानी कि जो लास्ट का अंक है उसे देखना है। तो लास्ट का अंक हमारे पास 6 है और 6 हमारे पास किस किस का हो सकता है, यानी कि या तो 4 का या फिर 6 का। ठीक, हम इन दोनों नंबर को लिख लेंगे यानी कि 4 को भी और कितने को 6 को भी। स्क्वायर रूट में क्या होता है, जब इतना देखने के बाद हम लास्ट के 2 डिजिट यानी कि लास्ट के 2 अंतिम अंक क्या कर देते हैं, काट देते हैं, जैसे कि मैंने कट का निशान लगाया। उसके बाद हमारे पास बचा यानी कि 21 में हमें देखना ये होता है कि इतने बड़े नंबर का स्क्वायर करें ताकि इससे ज्यादा ना हो, कम रहे। ठीक, ऐसा किसका स्क्वायर करें, एक तो 4 तो 16 यानी कि 4 का स्क्वायर 16 होता। अगर आप बड़ा करेंगे तो बड़ा किसका कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं 5 का। ठीक, तो 5 25 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि आप या तो किसके स्क्वायर के बीच में है, या 4 और 5 यानी 4 के और 5 के स्क्वायर के बीच में। लेकिन आपको लिखना क्या, यहाँ पर आपको छोटा ही लिखना है ये वाला। ठीक है, अब देखना ये पता कैसे करेंगे ये 46 का या फिर 44 का। ठीक, यानी कि हम कह रहे थे कि ये 4 के और 5 के स्क्वायर के बीच में है, तब आप इनकी क्या करा दो, गुणा करवा दो। ये कितना हो जाएगा 4 पंजे 20। जैसे ये हुआ 4 पंजे 20 यानी कि ब्रैकेट में लिखा हुआ नंबर क्या, इससे छोटा है बड़ा। अब ब्रैकेट में लिखा हुआ नंबर 20 से बड़ा है यानी 21 है, तो फिर ये बड़े वाले का, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि फिर ये कितने का है 46 का। ठीक, उम्मीद करते हैं पहली बार में आपको थोड़ा थोड़ा कम समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे पास दूसरा नंबर है यानी कि 40 96। इसमें देखते हैं, इसमें फिर लास्ट में हमारे पास कितना है 6 है, और हमने अभी देखा था कि 6 किस किस के में आता है, 6 एक तो 4 के में आता है और एक 6 के में आता है, यानी कि 4 के में और एक कितने में आता है 6 के में। ठीक है, हम इस नंबर को चाहे यहाँ पे लिखते हैं चाहे यहाँ पे लिखते हैं, कोई डजंट मैटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो है ये अंतिम अंक है। अब ये इतना काम करने के बाद आपको लास्ट के अंक यानी कि 2 डिजिट क्या कर देने, छोड़ देने, और फिर आपको एक इतना बड़ा स्क्वायर करना है ताकि 40 से ज्यादा ना हो और कम रहे। तो ऐसा किसका स्क्वायर है, फिर या तो कितने का आता है 6 का आता, और फिर 7 का करेंगे तो 49 फिर जाके हो जाएगा। यानी कि आपको कौन सा नंबर लिखना है 6, तो 6 ही आप यहाँ लिखवा दो, 6 ही आप यहाँ पे लिखवा दो। ठीक है, इसका मतलब है कि ये या तो फिर 64 का है और या फिर ये कितने का 66 का। लेकिन पता कैसे करेंगे 64 का या 66 का, तो इसके लिए हम करेंगे कि जिनके बीच में आता है, जैसे 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में आता, तब इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे आप कितना 7 6 42, यानी कि ब्रैकेट में लिखा हुआ नंबर
ठीक है। ब्रैकेट में लिखा हुआ नंबर क्या है, इससे बड़ा है छोटा, अब ये तो छोटा है तो फिर छोटे वाले नंबर का, इसका मतलब ये 64 का। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, और बेहतर समझ में आएगा। एक नंबर है हमारे पास लिखा हुआ 43 और 56, ये है। बल्कि दूसरे देखते हैं, तो चलो कोई नहीं, इसी कर लेते हैं, इसमें भी 6 ही है लास्ट में, 6 इसके लास्ट में, तो एक इसके में आता, एक 6 के में आता और एक 4 के में आता। ठीक है, मैं इन नंबरों को यहाँ पे लिखवा देता हूँ, 6 और 4 के में। इतना करने के बाद आपको पीछे क्या कर देना है, पीछे के 2 नंबर काट देना। और अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि इतने बड़े का स्क्वायर, इतने बड़े अंक का स्क्वायर कराएं ताकि 43 से बड़ा ना हो, छोटा रहे। ठीक है, तो ऐसा कौन सा स्क्वायर है भाई, 6 का, एक 6 से 36 और 7 का करेंगे आप तो 7 7 49, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 होता, तो कुछ ज्यादा हो जाएगा। तो आप क्या करवा दें, 6 का, यानी 6 यहाँ लिखवा दो, 6 यहाँ लिखवा दो, यानी छोटा नंबर ही लिखवाना होता है। अब देखना क्या, यानी कि या तो ये 66 का या फिर ये कितने का, 64 का। ठीक है, लेकिन पता कैसे करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में है। जब ये 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में है तो दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, 7 6 42, बीच में देख, मतलब ब्रैकेट में देखना लिखा हुआ नंबर रूट के अंदर कौन सा है, यानी 42 से छोटा है बड़ा, तो 43 है यानी बड़ा है, तो फिर ये किसका, यानी बड़े वाले का, इसका मतलब ये 66 का। ठीक है, अब कुछ बेहतर समझ में आया होगा आपके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है 2704। ठीक है, इसमें देखते हैं, अब हमारे पास 4 है, यानी हमारे पास लास्ट का नंबर कितना है, लास्ट का अंक है हमारे पास 4। अब 4 है तो 4 किस किस का रूट हो सकता है, यानी कि 4 या 2 का हो सकता है या फिर कितने का हो सकता है, 8 का हो सकता है। इतना काम करने के बाद आपको पीछे के 2 अंक काट देने होंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि मतलब ये हमारे पास 27 है, 27 क्या है, 27 में ऐसे नंबर का स्क्वायर करें आप कि इससे छोटा, मतलब इससे क्या हो, इससे बड़ा ना हो जबकि छोटा हो। तो ऐसा कौन कौन सा नंबर है भाई, आप अगर 4 का करवाएंगे तो 4 तो 16, 5 से करवाएंगे 25, तो एक तो 5 का यानी कि छोटा हो सकता, तो 5, और फिर 6 का करवाएंगे तो 6 का स्क्वायर 36 होता। तो मैं कितने करवाऊंगी, 5 का, 5 आप यहाँ लिखवा दो, 5 ही आप यहाँ लिखवा दो, यानी कि ये या तो कितने का, 58 का, या फिर कितने का, 52 का। लेकिन पता कैसे करेंगे ये किस किस के स्क्वायर के बीच में है, तो ये है 5 के और 6 के स्क्वायर के बीच में, दोनों की मल्टीप्लाई कराओ, दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, यानी कि ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ नंबर 30 से छोटा या बड़ा, तो ये तो छोटा, तो इसलिए किसका किसका स्क्वायर रूट है, 52 का, यानी छोटे वाले का। तब आप छोटा वाले लेंगे। अब आपको बेहतर समझ आ रहा होगा। ठीक है, धीरे धीरे आप क्या करेंगे, तो धीरे धीरे आप बेहतर सीखते रहेंगे, क्योंकि एक बार कोई भी चीज किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आती है। चलिए और देखते हैं, जैसे हमारे पास है 51 84, इसमें देखते हैं, इसके अंदर भी लास्ट में हमारे पास क्या है, 4 ही है, और हम पहले ही बता चुके हैं कि 4 किसका रूट हो सकता है, यानी 4 2 या फिर 8 में आता, तो हम लिखवा सकते हैं यानी 2 का या फिर 8 में। इतना करने के बाद आपको पीछे के 2 अंक काट देने होंगे। ठीक है, जैसे आपने पीछे के 2 अंक काटे, आपके पास बचे 2 डिजिट, इसमें आपको देखना होगा कि इससे बड़ा स्क्वायर करना नहीं है, आपको इससे छोटा ही लेना है। अगर आप 7 का करेंगे तो 49 होता है, और 8 का कर देंगे तो 64 हो जाता है, लेकिन आपको लेना छोटा ही है, यानी कि हम करेंगे कितने का, 7 का, तो 7 यहाँ लिखवा दें, 7 यहाँ लिखवा दें, बड़ा बड़ा आपको नहीं लेना। लेकिन कैसे पता करें कि 78 का है या फिर 72 का है, तो इसके लिए आपको देखना होगा कि किस किस के बीच में आता, ये आता है किसके में, 7 के में और 8 के में। जैसे आप करेंगे 7 8 56, ठीक है, यानी कि आप देखेंगे कि मतलब रूट के अंदर लिखा हुआ नंबर 56 से छोटा है या बड़ा। आप जैसे देखेंगे तो 51 है, 51 छोटा है, इसलिए ये नंबर किसका स्क्वायर रूट है, किसका, 72 का। ठीक है, अब आपको और ज्यादा बेहतर समझ आ रहा होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए और कोई अच्छा नंबर देखते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 73 और 69, ये किसका स्क्वायर रूट है। ठीक, अब आपको देखना है कि हमारे पास 9 किसका रूट हो सकता है, 3 का और 7 का, तो मैं लिखवा दूं यहाँ पे 3 और 7। अब आपको देखना ये है, इतना करने के बाद लास्ट के अंतिम के 2 अंक काट देने होंगे, और जैसे आपने 2 अंक काटे, हमारे पास 2 अंक बचे यहाँ पे, और जैसे ही 2 अंक बचे, इतने बड़ा स्क्वायर करना है ताकि 75 में क्या हो, 75 है, मतलब बड़ा ना हो, छोटा हो। जैसे आप स्क्वायर करवाएंगे, अगर आप देखें तो इसमें 9 यानी कि 81 बड़ा हो जाएगा, 8 8 64 यानी 64 छोटा हो जाएगा। तो मुझे लिखवाना छोटा ही है, यानी कि मैं कर सकता हूँ कि 8 8 64, तो 8 में ही आपको छोटा वाला नंबर लिखवाना, 8 ही यहाँ लिखवा दो और 8 ही यहाँ लिखवा दो। लेकिन ये था किस किस के बीच में, एक 8 के और 9 के बीच में था, यानी कि हम कह सकते हैं या तो स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट किसका, या तो ये वर्गमूल 87 का है, या फिर ये कितने का है,
83 का। इसे पता करने के लिए आपको करना होगा क्या, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 8 9 72। अब देखना यह है कि 72 यानी कि जो इसके रूट के अंदर नंबर लिखा हुआ है वो 72 से छोटा है या बड़ा है। जैसे आप देखेंगे आपको मिलेगा कि 75 है और 75 72 से बड़ा होता है, इसलिए किसका नंबर है, यानी किसका स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर है किसका, 87 का। चलिए दूसरा नंबर और देखते हैं ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और आप अच्छे से इन सब चीजों को सीख जाएं। हमारे पास है फिर कितना लिखा है, अंदर लिखा हुआ है 84 64। देखते हैं 4 किस किस का रूट हो सकता है। तो हमारे पास 4 हो सकता है, 2 का और 8 का। मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, यानी 2 का और कितने का, 8 का। इतना करने के बाद आपको पीछे के 2 अंक क्या होंगे, काट लेने होंगे। और उसके बाद देखना यह है कि हमारे पास जो 84 है, अब 84 किन 2 स्क्वायरों के बीच में आता है वो देखना है। यानी कि पहले देखते हैं कि अगर हम 9 का स्क्वायर करें तो 81 यानी छोटा हो रहा है, और उसके बाद 10 का करेंगे तो 100 फिर ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हमें लेना कितने का, 9 का। यानी कि आप 9 का ही लेना, 9 यहाँ पे लिखवाना, 9 यहाँ पे लिखवाना। यानी कहने का मतलब यह है आपको छोटा ही अंक लेना है। तो हमारे पास कितने का आ गया, 98 का और 92 का। लेकिन देखना यह है कि ये 98 का है या फिर 92 का है। तो इसे पता करने के लिए आपको करना होगा कि ये कौन कौन से नंबर यानी कि किस स्क्वायर के बीच में है। तो हमारे पास था कि यानी कि 9 के और 10 के बीच में है। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 90। अब देखना यह है कि 90 यानी कि रूट के अंदर लिखी गई वैल्यू 90 से छोटी है या बड़ी। तो ये तो 84 है और ये 90 है, इसका मतलब छोटी है। तो छोटी है तो छोटे वाले का यानी ये मान लेगा था। ठीक है, अब आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है 82 और 81। अब देखना ये है कि एक किस किस का रूट हो सकता है। तो एक देखना होगा, तो एक आता कितने में, 1 में और 9 में। मैं लिखवा दूंगा यहाँ पे। और इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर वही वाली बात, यानी कि फिर पीछे के आपके 2 अंक क्या होंगे, काट लेने होंगे। हमारे पास क्या है, हमारे पास है 82 और 82 यानी किस किस के स्क्वायर रूट के बराबर, ये किस किस के स्क्वायर के बीच में आता, तो 9 के और 10 के। लेकिन आपको करना क्या है, छोटा वाला ही लेना, छोटा वाला लेना, तो 9 का और यहाँ भी 9 ही का। ठीक, लेकिन पता करना है कि ये या तो 99 का या फिर कितने का, 91 का। तो ये है किस किस के स्क्वायर के बीच में, यानी 9 के और 10 के। बिल्कुल सही तो था अभी जैसे करा था। जैसे आप स्क्वायर मतलब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 90। अब देखना ये है कि ये 90 से छोटा है या बड़ा है। तो आप जैसे ही देखेंगे तो आप ये छोटा मिलेगा, यानी कि 90 से 82 छोटा होता है। तो इसका मतलब है कि कितने का, फिर 91 का, यानी ये छोटे का। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से आप भी घर पर बैठ कर प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए बेहतर ये होगा कि आप प्रैक्टिस करते रहें। चलिए एक और देखते हैं, हमारे पास है जैसे हमारे पास है 9409। ठीक है, चलिए अब इन नंबरों का देखते हैं, यानी कि आपको देखते हैं कि ये 9801 इसका देखते हैं। अब जैसे आप देखेंगे कि एक किस किस का रूट हो सकता, तो हमने देखा कि एक में आता और 9 में आता। तो इसका मतलब मैं एक यहाँ पे लिखवा दूं और 9 यहाँ पे लिखवा दूं। इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, पीछे के 2 अंक काट लेने होंगे। यानी कि जैसे हमने पीछे के 2 अंक खत्म करे और उसके बाद देखना यह है कि 98 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। अब 98 अगर आप 9 का करेंगे तो 81 और 10 का करेंगे तो 100। इसका मतलब है 9 और 10 के बीच में आता होगा। लेकिन आपको लिखवाना क्या, लिखवाना छोटा ही वाला है। यानी कि 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 10 का स्क्वायर करेंगे 100। लेकिन आपको लेना कौन सा, छोटा वाला, तो 9 वाला। यानी कि 9 यहाँ पे लिखवा दो, 9 यहाँ पे लिखवा दो। इसका मतलब है कि या तो ये 91 का या फिर ये कितने का, 99 का। लेकिन देखना ये है कि ये कौन से का। तो इसका पता करने के लिए हम क्या करवाएंगे, जिन जिन के स्क्वायर के बीच में आप उनके मल्टीप्लाई करवा दो। यानी कि 9 का स्क्वायर 81 और 10 का 100, दोनों की मल्टीप्लाई कराओ कितना हो जाएगा, 90। अब देखो ये है कि मतलब 90 यानी कि ये रूट के अंदर नंबर लिखा हुआ है, 90 छोटा है बड़ा, तो 90 से वो तो बड़ा है। तो इसका मतलब है कि बड़े वाले का ये 99 का। एक और है हमारे पास, ये है 9, यानी कि 9 किस किस का हो सकता है, तो 9 3 का और 7 का हो सकता है। तो यानी कि मैं लिखवा सकता हूँ 3 और यहाँ पे लिखवा 7। इतना काम करने के बाद आपको 2 नंबर फिर काटने होंगे और 2 नंबर काटने के बाद पता करना है अगले 2 डिजिट यानी 94 किस स्क्वायर के बीच में। जैसे आप देखेंगे 94 कितना, अब 94 में करेंगे तो 9 का 89, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। फिर आपको क्या लिखवाना, छोटे वाला लिखवाना, यानी कि 9 यहाँ पे लिखवाओ और 9 यहाँ पे लिखवाओ। यानी कि या तो ये 93 का या तो ये 97 का। अब ये पता करने के लिए कि एग्जैक्ट है किसका, तो फिर आप करेंगे कि 9 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 ढाई 90। यानी देखना ये है कि रूट के अंदर लिखा हुआ 94 90 से छोटा है या फिर बड़ा है। तो ये कितने का, यानी 90 ये तो बड़ा है। तो इसका मतलब है कि बड़े वाले का किसका, 97 का। यानी कि अब तक हमने काफी नंबरों की प्रैक्टिस कर ली और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप घर बैठ के इन सब चीजों को एक बार अपने आप देखेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे जब तक आप सीखेंगे।
धीरे धीरे, एक बार समझ में नहीं आता, 2 बार नहीं आता, 3 बार आएगा, यानी कि आपको बार बार उस चीज की प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, आप इन्हें निकाल के देखें और जैसी भी बात होती है हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।